आपकी कार में पेट्रोल खत्म होने वाला है। आप पंप पर जाते हैं, लेकिन वहां बोर्ड लगा है, फ्यूल नॉट अवेलेबल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बाद रात के वक्त पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भीड़। अब सोचिए, अगर यही हालत पूरे देश की हो जाए तो? अगर एक दिन भारत जैसे देश में तेल की सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? फैक्ट्रियां बंद, ट्रांसपोर्ट ठप, बिजली संकट और पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे घुटने टेकने लगे। लेकिन सवाल यह है, जब भारत के पास समुद्र है, जमीन है, टेक्नोलॉजी है, तो फिर हम अपना तेल खुद क्यों नहीं निकाल पा रहे? आज की इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। भारत के ऑयल ड्रिलिंग सेक्टर की असली कहानी, उसकी समस्याएं और वो कारण जिनकी वजह से आज भी भारत 85% तेल बाहर से मंगाता है। दोस्तों, जब भी दुनिया में युद्ध होता है या तेल की कीमतें बढ़ती है तो भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन ये सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। असल समस्या हमारे अपने सिस्टम के अंदर छुपी हुई है। अब जरा इस बात को फील करके समझो। भारत रोजाना करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है। हर ट्रक, हर ट्रेन, हर हवाई जहाज, यहां तक कि खेतों में चलने वाली मशीनें भी इसी तेल पर चलती है। लेकिन शॉकिंग बात क्या है? इसमें से लगभग 85% तेल भारत खुद नहीं बनाता, बाहर से खरीदता है। मतलब अगर कल कोई देश बोले हम तेल नहीं देंगे तो भारत की हालत कुछ ही दिनों में बिगड़ सकती है। और ये सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है, जैसे युद्ध, सैंक्शंस या शिपिंग राउट बंद होने का खतरा, भारत में तुरंत पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद पर डिपेंड नहीं हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत के पास खुद तेल नहीं है? है, बिल्कुल है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। भारत का सबसे फेमस ऑयल फील्ड बॉम्बे हाई। एक समय था जब यही फील्ड भारत की एनर्जी बैकबोन थी। यहां से इतना तेल निकलता था कि भारत की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? जैसे इंसान बूढ़ा होता है, वैसे ही ऑयल फील्ड्स भी थक जाते हैं। शुरुआत में जमीन के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तेल खुद ऊपर आता है। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं, प्रेशर कम हो जाता है, ऑयल निकालना मुश्किल हो जाता है, मशीन्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कॉस्ट बढ़ती जाती है। आज हालत यह है कि बॉम्बे हाई जैसे फील्ड्स से प्रोडक्शन लगातार गिर रहा है। अब इमेजिन करो, पुराना सोर्स खत्म हो रहा है और नया सोर्स उतनी तेजी से नहीं मिल रहा। यही वो गैप है जहां भारत फंस जाता है। अब आती है सबसे फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम। मान लो तुम एक बड़ी कंपनी हो, तुम्हारे पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है और तुम भारत में ऑयल निकालना चाहते हो। लेकिन जैसे ही तुम प्रोसेस शुरू करते हो, तुम एक ऐसे सिस्टम में फंस जाते हो जहां कभी फाइल अटक जाती है, कभी रूल बदल जाता है, कभी पॉलिसी अपडेट हो जाती है। अब सोचो, जिस प्रोजेक्ट को 2 साल में शुरू होना था, वो 6-7 साल तक अटका रहता है। और बिजनेस में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? अनसर्टेनिटी। यही रीजन है कि फॉरेन कंपनीज और प्राइवेट इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अब इमेजिन करो, तुम समुद्र के बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाते हो, सैकड़ों करोड़ खर्च करके, एडवांस्ड मशीन्स लाकर, एक्सपर्ट्स हायर करके, और फिर ड्रिलिंग शुरू करते हो। लेकिन 3 साल बाद पता चलता है यहां तेल है ही नहीं। हां, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन की रियलिटी है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जहां खुदाई करो वहां तेल मिल जाए। इसके लिए पहले साइज्मिक सर्वेज होते हैं, डेटा एनालिसिस होता है, जियोलॉजिकल मैपिंग होती है, फिर भी सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। और कई बार ये अंदाजा गलत निकल जाता है। इसलिए कंपनीज को हमेशा डर रहता है, इतना पैसा लगाकर अगर कुछ मिला ही नहीं तो। यही रीजन है कि इन्वेस्टमेंट कम आता है। अब बात करते हैं सबसे साइलेंट लेकिन पावरफुल प्रॉब्लम की, टेक्नोलॉजी। आज दुनिया में ऑयल ड्रिलिंग सिंपल नहीं रही। अब ये साइंस प्लस एआई प्लस रोबोटिक्स का कॉम्बिनेशन बन चुका है। डीप सी में 2000 से 3000 मीटर नीचे ड्रिलिंग,
जहां प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि नॉर्मल मशीन्स काम ही नहीं कर सकती। ऐसी जगहों पर ऑटोमेटेड ड्रिलिंग सिस्टम्स, AI बेस्ड प्रेडिक्शन टूल्स, एडवांस सेंसर्स इनकी जरूरत होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत अभी भी कई मामलों में इंपोर्ट पर डिपेंड है। और जब टेक्नोलॉजी बाहर से आएगी तो कॉस्ट बढ़ेगी और कंट्रोल कम होगा। अब इमेजिन करो, सरकार ने एक नया ऑयल प्रोजेक्ट अप्रूव किया, सब कुछ तैयार है, लेकिन अचानक लोकल लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि जमीन खराब हो जाएगी, पानी कंटैमिनेट होगा, एनवायरनमेंट डैमेज होगा। और ये डर गलत भी नहीं है। ऑयल ड्रिलिंग का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ता है, इसलिए हर प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंटल असेसमेंट, सेफ्टी ऑडिट, इंपैक्ट स्टडी से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होता है और कई बार प्रोजेक्ट कैंसिल तक हो जाता है। अब मान लो भारत ने तेल खोज लिया, निकाल भी लिया, लेकिन असली चैलेंज यहां खत्म नहीं होता। अब उस तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाना है, स्टोरेज में रखना है, पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सामने आती है। भारत में अभी भी कई रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहां पाइपलाइंस नहीं पहुंची है। मतलब ऑयल निकालने के बाद भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है और कई बार प्रोडक्शन इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहता। अब सबसे बड़ा खतरा, ग्लोबल डिपेंडेंसी। अगर कल मिडिल ईस्ट में वॉर हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक हो जाए, ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए, तो सबसे पहले इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? भारत जैसे देशों पर। फ्यूल प्राइसेस शूट अप, इन्फ्लेशन बढ़ती है, कॉमन आदमी की पॉकेट पर सीधा असर पड़ता है। अब अच्छी खबर भी सुन लो, भारत धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को समझ रहा है। न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज लाई जा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा रहा है, ऑफशोर ड्रिलिंग बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन ये रेस लंबी है और जीतने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। दोस्तों, तेल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये देश की ताकत है, और जब तक भारत एनर्जी में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेगा, तब तक हम पूरी तरह पावरफुल नहीं बन सकते। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जो हर भारतीय को जानी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि हम ऐसे ही सच आपके सामने लाते रहेंगे।